ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि हमारे देश के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो रही है कि अब ज़्यादातर जेनज़ीज़ शराब नहीं पीते। एक्स जनरेशन अभी भी शराब और ऐसी चीज़ों का कंज्यूम बढ़ रहा है इनके इनके सोशल ग्रुप में। अगर देखा जाए तो इनके सोशल ग्रुप में, एक्स जनरेशन के ग्रुप में अभी भी शराब को पिया जाता है और उसका सेवन करा जा रहा है। मगर अब मेन इम्पोर्टेंट बात है कि जेनज़ीज़ शराब को नहीं छूते। इसका सिंपल रीज़न ये है कि जेनज़ीज़ को लगता है शराब एक बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव और डेंजरस वे है अपने गमों को या अपने दुखों को भुलाने का और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रिलैक्सेशन में जाने का, क्योंकि जेनज़ीज़ ने इससे भी बेहतरीन तरीका निकाला है अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने का, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, शराब से भी ज़्यादा डेंजरस। आई फील लाइक दैट कि हमारे देश के अंदर जितने भी ज़्यादातर जेनज़ीज़ हैं वो शराब और इन चीज़ों का सेवन कम करते हैं, और वो एक चीज़ सबसे ज़्यादा सेवन करते हैं, सूखे नशे। अब सूखे नशे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ ड्रग्स की, मैं बात कर रहा हूँ छोटे मोटे ड्रग्स लाइक कैनबस और सिगरेट्स और वेब। यस, वेब सबसे ज़्यादा डेंजरस वेब है, क्योंकि हमारे दिमाग में डाला गया है कि वेब तो बस फ्लेवर होते हैं और जो हमें क्या ही नुकसान दे देंगे, मगर यही तो सबसे बड़ा मिथ है। इंडिया के अंदर वेब बहुत ही ज़्यादा सेफ माना जाता है, ये सबसे बड़ी डेंजरस वाली बात है। चंडीगढ़ के मोहाली में एक लड़का था 19 साल का, 1.5 साल तक उसने वेब किया था और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया था, प्रॉब्लम ये थी कि वो सही नहीं हो पाया और उसने अपनी जान दे दी। क्यों? उसके दो रीजंस है। पहला रीज़न ये कि उसे किसी ने नहीं बताया था कि वेब बहुत डेंजरस होता है हेल्थ के लिए। वो 1.5 साल तक लगातार वेब करता था। सोचो भाई, हर दिन वो अपने शरीर के अंदर वो केमिकल वाला फ्लेवर वाला धुआं डाल रहा था अपने फेफड़ों के अंदर। अब बहुत सारे टीवी एड्स में तुमने शुरुआत में देखा होगा कि एक बंदा होता है जो एक स्पंज टाइप ऑफ चीज़ को स्क्वीज करता है, उसके अंदर से क्या निकलता है? टार निकलता है। ये भी ऐसा ही है, क्योंकि हमारे जितने भी फेफड़े बनाए गए हैं नेचर के द्वारा, वो बस एक ही चीज़ के लिए बनाए गए हैं, ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल करने के लिए। मगर हम सबसे बड़े गधे हैं कि हमें लगता है कि इसके अंदर हम धुआं एक्सहेल और इनहेल करेंगे। यही सबसे बड़ी डेंजरस बात है हमारी, कि हम ये चीज़ करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि वेब के सबसे बड़े नुकसान क्या है। अब पहले हमारे देश के अंदर वेब और सिगरेट्स और कैनबस जैसी चीज़ों का इतना ज़्यादा कंज्यूम होना ज़्यादा हो चुका है। इसका सिंपल रीज़न ये है कि हमारी मूवी के अंदर ज़्यादातर जितने भी कूल कैरेक्टर्स होते हैं वो शराब, सिगरेट या ऐसी चीज़ों का सेवन ज़रूर करेंगे। चाहे वो कितना भी अच्छा हीरो हो, कितना भी बढ़िया हीरो हो, कितना भी सोशल वर्क वाला हीरो अभी एग्जिस्ट करता हो, मगर वो कहीं ना कहीं ऐसे रोल्स करके बैठा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सिनेमा के लेवल पे है, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम इन चीज़ों को इतना ग्लोरीफाई करने लगते हैं और इतना ज़्यादा अच्छा मानने लगते हैं कि ये सबसे बड़ी डेंजरस बात है। मैं खुद बहुत सारी मूवीज़ देखता हूँ, मगर मैं आज तक इन नशों के बारे में, इन नशों के पास इतना नहीं गया हूँ। मैंने आई वॉन्ट टू टेल अबाउट वेरी इनक्रेडिबल थिंग अबाउट दिस, कि जितने भी नशे हम करते हैं वो थोड़ा इंस्पायर्ड कैरेक्टर से मिलते हैं। जैसे कि कबीर सिंह बहुत सारा सिगरेट पीता था, दारू पीता था, ड्रग्स करता था, एल्कोहलिक था, के बारे में किसी को भी नहीं पता है। ये सबसे बड़ी डेंजरस वाली बात है कि हमारे देश के अंदर वेब जैसी चीज़ को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से 1.5 साल तक एक बच्चे ने क्या वेब किया और वो ख़त्म हो गया। दिस इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि हमारे देश में इस चीज़ के लिए अवेयरनेस ही नहीं है। तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि वेब से कितने नुकसान हो सकते हैं और आपके अंदर क्या क्या खतरनाक चीज़ें आ सकती हैं। वेप कर रहे हो, वो रेगुलरली कर रहे हो, तो उससे क्या-क्या नुकसान तुम्हें हो सकते हैं, वो तुम सोच भी नहीं सकते हो, और वो तुम्हें अंदर से मारना शुरू कर देंगे। जैसे कि कॉन्ट्रेटिक निकोटिन सॉल्ट नाम के इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं जो केमिकली आपके फेफड़ों में जाते हैं और आपको सीरियसली आपके लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और इसके अंदर सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? कि इन केमिकल्स के अंदर आपको तीन तीन ऐसे हैवी मेटल्स मिल जाएंगे, जैसे कि निकल, लेड और टिन। ये आपके लंग्स में जाते हैं और आपको एक पॉपकॉर्न लंग्स नाम की एक सीरियस डिजीज दे देंगे, जो आपको ना अंदर से मारेगी। बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, मगर धीरे धीरे आप वैसे ही करके एक दिन हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे और आप एक दिन चले जाएंगे। बट और इसका एक और रेगुलर वेव करने से आपको एक और चीज़ होने वाली है जो और भी ज़्यादा डेंजरस है, कि आप डिस्फंक्शन हो जाएगा। ये तो भाई ऐसी चीज़ है, नॉर्मल आदमी के अलावा आपको ये सबसे जल्दी होने वाला है, क्योंकि ब्लड जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो आपके जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो खून को ठीक से पंप नहीं करेंगी और पूरी बॉडी में नहीं सप्लाई करेंगी, जिसकी वजह से ये हो सकता है। घर में जितने भी लोग बड़े हो रहे होते हैं,
इस दौरान हमारा जो ब्रेन होता है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, और यही सबसे बड़ी डेंजरस बात है, क्योंकि इसी उम्र में ज़्यादातर लोग वेब और निकोटीन जैसी चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, और यहीं से उनका ब्रेन डैमेज होना भी शुरू हो जाता है। और ये सबसे बड़ी डेंजरस वाली बात है, क्योंकि ये लंग्स को भी इफेक्ट करेगा, आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करेगा, आपकी रेगुलर लाइफ को भी इफेक्ट करेगा, और एक दिन शायद आपको भी इफेक्ट करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको इस प्रकार का कंटेंट पसंद आया, और शायद मैं और खानों की लीड पसंद आई, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं ऐसा टाइप का कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और शायद मैं अच्छा बना भी दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो, आउट, सॉरी, मैं वेब नहीं करता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।